Students, I am Somnath Jha and today I am going to demonstrate topic from chapter motion. And today our chapter topic is distance and displacement. Okay student, start करते हैं distance से. इसके बारे में बताया जा रहा है it refers the distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. अर्थात एग्ज़ाम्पल में अगर इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझे इस चीज़ को तो बताया जा रहा है ये जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है जो कि एक्चुअल लेंथ को क्या करती है, कवर करती है. जैसे कि अगर कोई पर्सन, अगर यहाँ पे जैसे कि डिनोट किया गया है ABC नाम के 3 अलग अलग लोकेशन के, अलग अलग जगहों के, अगर कोई पर्सन A से अपना ट्रैवल मतलब अपना चलना प्रारंभ करता है और उसे C तक पहुँचना है, लेकिन उसे A से C तक पहुँचने के पहले उसे B नाम के प्लेस में भी पहुँचना है, तो सबसे पहले देखा जाएगा A से B तक जाने में जो उसे डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो 5 किलोमीटर का है और फिर B से C तक का डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर का है. तो एक्चुअली डिस्टेंस जो कवर किया जाता है वो एक्चुअल लेंथ पे किया जाता है. आखिरकार ये जो 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर ये दोनों के सम को हम लोग एक्चुअल लेंथ कहेंगे. तो एक्चुअल लेंथ आखिरकार कितने हो गए, 5 + 3 = 8 किलोमीटर. तो ये हमारी डिस्टेंस कहलाएगी. वही चीज़ एग्जाम्पल में इस चीज़ को समझाया गया है. द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मैन 5 किलोमीटर + 3 किलोमीटर दैट इज़ 8 किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस कहलाएगी. उसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो इसके बारे में बताया जा रहा है इट रेफर्स टू द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. तो इसमें बताया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट आखिरकार होता क्या है, तो इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से वो पर्सन अपना यात्रा को क्या करता है, प्रारंभ करता है, और जहाँ पे वो पर्सन अपना यात्रा को क्या करता है, ख़त्म करता है. तो ख़त्म कहाँ पे करता है, ये लोकेशन C पे ख़त्म करता है. और इनिशियल पॉइंट क्या था, ये पॉइंट A अर्थात लोकेशन A पे. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या ये जो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A से C तक का जो डिस्टेंस है जो कि 4 किलोमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी. जो कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ को कवर करती है. मतलब ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डिस्टेंस के बारे में. जैसे क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. अर्थात डिस्टेंस में डिस्टेंस की कोई दिशा नहीं होती, पर्टिकुलरली इसके कोई दिशा नहीं होती. ये किसी भी डायरेक्शन में कभी भी मूव कर सकता है. जैसे क्या, A से B तक का एक अलग डायरेक्शन था और रिटर्न फिर ये C तक आया तो इसका एक अलग डायरेक्शन था. लेकिन क्या, इसमें एक मैग्नीट्यूड होती है, मतलब क्या, इसका एक मात्रा होती है. जैसे क्या, 5 किलोमीटर + 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर. तो 8 किलोमीटर ये क्या है, मैग्नीट्यूड. जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका एक डायरेक्शन, पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन होता है. जैसे क्या, हम लोग देखें जो क्या डिस्प्लेसमेंट A से C तक का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, 4 किलोमीटर का. जो कि ये 4 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. जैसे ये ईस्ट के तरफ 4 किलोमीटर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है. लेकिन डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है. इसी कारण इसे डिस्टेंस को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. स्केलर क्वांटिटी अर्थात जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो. और वेक्टर क्वांटिटी हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, डायरेक्शन होता है. तो जैसे क्या, किसी भी चीज़ का अगर डायरेक्शन हो तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे. अगर किसी भी चीज़ का अगर डायरेक्शन ना हो, वो एक सिर्फ पर्टिकुलरली किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करे तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. नेक्स्ट है क्या,
डिस्टेंस के बारे में, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझना होगा जो क्या बताया जा रहा है। अगर इस एग्जाम्पल में ही अगर इस पॉइंट को हम लोग समझे तो देखा जाए, अगर ये पर्सन ए लोकेशन से ट्रैवल करता हुआ बी तक पहुंचा और बी से फिर वो सी तक आया और रिटर्न फिर वो सी से ए तक पहुंच गया, तो आखिरकार डिस्टेंस में क्या होता है, इसमें ये एक्चुअल लेंथ को कवर किया जाता है। एक्चुअल लेंथ में कवर किया जाता है, जिस कारण इसका जो एक्चुअल लेंथ होगा ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए, एक्चुअली टोटल क्या हो जाएगा 5 + 3 + 4 कितना हो गया 12 किलोमीटर, जो क्या एक्चुअल लेंथ होगा। तो डिस्टेंस का जो है, डिस्टेंस जब भी कोई मूविंग बॉडी जब ये ट्रैवल करेगा, यात्रा करेगा, तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या किया, ट्रैवल किया। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट में अगर देखें, इसका डेफिनेशन ही है जो क्या ये मेजर करती है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन तक। तो इनिशियल पॉइंट हम लोग का या इनिशियल लोकेशन क्या था, ए। अगर कोई पर्सन ए से अगर अपना यात्रा को प्रारंभ करता है और वो फिर बी तक जाता है और फिर सी से होता हुआ फिर रिटर्न ए तक अगर आता है, तो अगर हम लोग मेजर करें, जो इनिशियल पॉइंट भी मेरा ए था और फाइनल लोकेशन भी मेरा ए ही है, तो यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देख पाएंगे जो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक दूसरे से क्या है, डिफर है। किसमें, तो ये चीज़ हम लोग फिजिक्स में देखते हैं। जनरली हम लोग डेली यूजेस में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वली ही समझते हैं। आई होप ये क्लास आपको समझ आई। अगर आपको इससे कोई भी डाउट्स हैं तो आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं हमारे ग्रुप में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।